Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 numerical ability, then this video will become very beneficial for you. Today we are going to start our topic problems on train. Yesterday we had discussed about some basic types of these questions and today we will discuss some practice questions. So let us start with our first question. Our first question is a train running at 60 km per hour crosses a platform 180 meter long in 18 seconds. What is the length of the train? देखिए जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था वो क्या कंसेप्ट था। देखिए इसमें मेनली जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मीन्स देखिए बेसिक इसका यही है, अगर दो ट्रेन हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो आपके पास जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यही प्रोसीजर हम सभी क्वेश्चंस में यूज करेंगे और बस इसमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है या कोई अदर ट्रेन है, अगर उसकी कोई लेंथ है तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दैट मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो उसमें ऐड अप हो जाएगी। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें दे रखी है स्पीड। सबसे पहले देखो जो स्पीड है वो हमें दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, बिकॉज हमारा जो आंसर है ऑप्शन में वो मीटर पर सेकंड में है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करते हैं, देखिए 6 से इसको कट कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 0 6 3 ज़ा 18। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपके पास क्या आ गई है, स्पीड। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है एंड हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालेंगे कि कितना डिस्टेंस उस ट्रेन ने कवर अप किया। बिकॉज हमें क्या दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, स्पीड इज इक्वल्स टू 50/3 एंड हमारे पास टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास है 18। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 6 × 5 30। दैट मीन जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कवर अप किया वो हमारे पास आ गया 300 मीटर। अब ये डिस्टेंस तो हमारे पास आया है, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया। ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए देखिए जो डिस्टेंस होता है, अभी मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 180 मीटर। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास गिवन है, ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है और डिस्टेंस हमने कहाँ से निकाल लिया, फॉर्मूला से निकाल लिया। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 300, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारे पास गिवन है 180। तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए आप इसको माइनस कर देंगे, 300 में से 18 को 180 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास किसकी लेंथ आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी -180। देन यू विल गेट क्या आ जाएगा आपके पास, 120 मीटर इज योर आंसर। दैट मीन्स आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल। अब देखिए यहाँ पर ये पोल को क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म था तो प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, लेकिन जो पोल है उसकी लेंथ नहीं होती है। सेकेंड्स, अब देखिए ऑप्शन ये भी किस में है, मीटर्स में। तो सबसे पहले हम 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 5/18 से। तो हमारे पास 18 4 ज़ा 72 होता है। तो आपके पास स्पीड जो है वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई है ट्रेन की स्पीड। अब स्पीड आ गई है आपके पास, डिस्टेंस निकालना है। देखो जो पोल है, पोल आपके पास क्या है, उसकी कोई भी लेंथ नहीं है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन सिंपली क्या होगी, जो डायरेक्टली आपके पास डिस्टेंस आएगा, जो डिस्टेंस उसने ट्रेन ने कवर अप किया वही लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास गिवन है 20 आपके पास आ गई है, टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स है। तो आपके पास आंसर आएगा 200 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो स्पीड एंड डिस्टेंस क्या होते हैं, एडअप हो जाते हैं। तो आपके पास स्पीड दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेज ईच अदर, मीन्स एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। दोनों क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को इन 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही हैं। हमें फाइंड आउट करनी है उनकी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ वी हैव टू फाइंड। अब देखिए टोटल लेंथ, तो पहले आपके पास रिलेटिव जो स्पीड है वो क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। दोनों को जब आप ऐड करेंगे, दोनों को ऐड मीन्स दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, 54 प्लस 72, दैट मीन्स यू विल गेट 126 मीटर। किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा आपके पास। लेकिन आपने देखा ऑप्शन जो है वो हमारे पास किस में गिवन है, मीटर्स में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। 35 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गई है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद स्पीड आ गई है और आपके पास क्या गिवन है, टाइम भी गिवन है। देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। स्पीड आपके पास 35 है, टाइम आपके पास गिवन है 12 सेकेंड्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 420 मीटर्स। 420 मीटर ही आपका आंसर। देखो हमें टोटल लेंथ निकालनी थी। टोटल लेंथ दैट मीन्स जो उन्होंने डिस्टेंस कवर अप किया, डिस्टेंस कवर अप किया तो ये क्या आ गया 420, तो यही आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रन्स एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। मीन्स हमें ट्रेन की लेंथ भी गिवन है और ट्रेन की स्पीड भी गिवन है मीटर में, और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मीटर पर सेकेंड में। 5/18, 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15, 15 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। उसके बाद हाउ मेनी लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल। हाउ मेनी लॉन्ग, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द टाइम। टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस आपके पास है 150, स्पीड कितनी है आपके पास 15, देन यू विल गेट 10 सेकेंड्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकेंड्स। दो ट्रेन्स हैं वो क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को 15 सेकेंड्स में। देयर स्पीड्स आर, उनकी जो स्पीड्स हैं वो क्या है आपके पास, 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल लेंथ। अगर अब देखिए उन्होंने सिंपल ही बोला है कि जस्ट क्रॉसेज ईच अदर, मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि दैट मीन्स वो दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। बट इस वर्ड का क्या मीन्स है कि अगर आपके पास क्रॉस करती हैं वो, ठीक है, अगर वो क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को पार करती हैं। ये हिंदी में आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। क्रॉस करने का मीन्स क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तभी तो वो क्रॉस करेंगी ना। क्रॉस करने का मीन्स क्या है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दैट मीन्स उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। दोनों की स्पीड को ऐड कर लेंगे, 4 + 2 6, 7 + 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब स्पीड निकालने के बाद हमें आंसर में क्या है, आंसर गिवन है आपको मीटर्स में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप किस में, मीटर पर सेकंड में, अपॉन में 18, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, देन 7 5 ज़ा 35, 35 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड आ गई है। आपको फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आपके पास, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, वी हैव टू फाइंड टोटल लेंथ। टाइम जस्ट डिफरेंट गिवन है इस क्वेश्चन में। स्पीड आपके पास ये आ गई, टाइम आपके पास गिवन है 15, आपको फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए स्पीड इंटू टाइम करेंगे, दैट मीन्स 35 इंटू 15, देन यू विल गेट द आंसर 525 मीटर।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। मीन्स आपको ध्यान रखना है, अगर उसने डायरेक्शन नहीं बताई है, क्रॉस कर रही है, क्रॉस तभी करेंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टू ट्रेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ, अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ईच अदर। अब देखो यहां पर भी वर्ड क्रॉस है, ठीक है, लेकिन यहां पर उसने मेंशन कर दिया है सेम डायरेक्शन में जा रही है, और उसमें वो अपोजिट डायरेक्शन में हम कंसिडर कर रहे थे। इन 18 सेकेंड्स टाइम भी गिवन है। लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 150 मीटर। स्लोअर ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है, फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखो ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस हो जाती हैं, स्पीड को माइनस करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर ऑप्शन हमारे पास मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड्स में। 5/18 करने पर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास आ जाएगा 25/3, 25/3 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड ये हमारे पास क्या आई है, ये एक्चुअल में रिलेटिव स्पीड आई है हमारे पास, दोनों ट्रेन्स की हमने क्या निकाल दी, रिलेटिव स्पीड। अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब ही क्या होता है, देखो अगर हमें टोटल लेंथ पता चल जाएगी तो हमें एक ट्रेन की पता है, सेकेंड ट्रेन की हम निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस उन्होंने कवर अप किया। डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, स्पीड इंटू में टाइम। अब आपके पास स्पीड जो है वो 25/3 आई है, इंटू में टाइम, टाइम आपके पास गिवन है 18 सेकेंड्स, 3 6 ज़ा 18, 150 मीटर आ जाएगा, 25 6 ज़ा 150 मीटर। दिस इज योर टोटल लेंथ। अब देखिए टोटल लेंथ कब आई, जब हमारे पास स्मॉलर ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है, प्लस में जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ होगी, ठीक है, दोनों को ऐड करके ही तो टोटल डिस्टेंस आएगा आपके पास। अब ये आपको दे रखा है 150। अब ये जो हमने डिस्टेंस निकाला 150 निकाला है टोटल लेंथ, दैट मीन्स आपने डिस्टेंस निकाल लिया। अब 150 मीटर हमें गिवन है स्लोअर ट्रेन का, और फास्टर ट्रेन का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 0 आ जाएगी आपके पास लेंथ, इसमें आप करेक्ट करिए, यहां पर आप इसको 150 की जगह पर हम लेते हैं इसको ओनली 50, यहां पर हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज लेंथ जो है वो देखो 0 भी नहीं हो सकती अगर हम देखें, बिकॉज इस जो ये स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है इसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर 0 आएगा, और ट्रेन की लेंथ 0 आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ट्रेन की लेंथ कुछ हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप करेक्ट करिए 50, इसको हम 50 लेकर चलते हैं कि जो स्लो ट्रेन है उसकी आपके पास लेंथ 50 है, और यहाँ ऑप्शन में करेक्ट कर लेते हैं हम 100, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। तो आप क्या देखेंगे, टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस आपके पास आएगा 150। टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल डिस्टेंस कब बनता है, जब हमारे पास स्लोअर ट्रेन की लेंथ आएगी 50 प्लस हमारे पास क्या होगी, फास्टर ट्रेन की लेंथ होगी। अब फास्टर ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 150 में से 50 को माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इस टाइप से इसको करना है, बिकॉज अगर हम देखो क्वेश्चन वो भी था, उन्होंने स्टेटमेंट में 150 दे रखा था, बट उससे हमारे पास लेंथ क्या आ रही है फास्टर ट्रेन की, 0, विच इज नॉट पॉसिबल कि लेंथ ट्रेन की कुछ लेंथ ही ना हो। अगर ऑप्शन में 0 होता तो हम उसको कंसिडर कर भी लेते, तो इसके लिए मैंने इसको करेक्ट किया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, बट द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्रेन रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ 270 मीटर। अब देखिए ध्यान रखना है, ब्रिज आता है, प्लेटफॉर्म आता है, तो उनमें कुछ ना कुछ लेंथ गिवन होती है, तो वो क्या होती हैं, ट्रेन की लेंथ में ऐड अप हो जाती हैं। ट्रेन रनिंग है, ट्रेन की आपको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है, ब्रिज की आपको लेंथ दे दी, टाइम दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब आपको लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में हमने देखा मीटर में है तो स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, अपॉन
18, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54. Then you will get 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड आपके पास स्पीड आ गई है. स्पीड निकालने के बाद आप डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड आपके पास गिवन है 30 मीटर. स्पीड हमने ली 30 मीटर. टाइम आपके पास गिवन है 15. 15 3 ज़ा 45. डिस्टेंस आपके पास आ गया 450 मीटर्स. फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन. आपको ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है. अब जो डिस्टेंस आएगा वो कैसे आएगा? जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास ब्रिज की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ. ठीक है, दोनों को ऐड अप करने पर आएगा. तो ब्रिज की लेंथ आपके पास 270 गिवन है. ट्रेन की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो ट्रेन की लेंथ आपके पास आ जाएगी 450 माइनस 270. माइनस करेंगे देन यू विल गेट 180 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a train crosses a 120 meter platform in 15 seconds and a man in 6 seconds. Find the speed of the train. अब प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको गिवन है 120 मीटर्स. टाइम गिवन है 15 सेकेंड्स एंड अ मैन इन 6 सेकेंड्स. मीन्स जो एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को तो 120 मीटर्स में 120 मीटर प्लेटफॉर्म को तो 15 सेकेंड्स में क्रॉस करती है. और एक मैन है, मैन का कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे हम, उसको 6 सेकेंड्स में क्रॉस करती है. हमें फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की स्पीड क्या होगी? अब हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, डिफरेंस इन टाइम. अगर हम टाइम का डिफरेंस देखें, जो उसने मैन को क्रॉस किया और जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जो डिफरेंस इन टाइम आया वो आ गया 15 माइनस 6. 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा आपके पास डिफरेंस बिटवीन द टाइम. अब इसको शॉर्ट ट्रिक से हम क्या करेंगे? अब ऑप्शन में किलोमीटर पर आ रहा है और ये आपके पास जो टाइम आया है वो भी सेकेंड्स में आया है, डिफरेंस इन टाइम सेकेंड्स में, और जो डिस्टेंस दे रखा है प्लेटफॉर्म का वो मीटर में है. हम जस्ट क्या करेंगे? स्पीड निकालनी है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज हाउ मच? 120 अपॉन टाइम इज 9 सेकेंड्स. बट इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर पर आवर में. तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अगेन 2 बचेगा, 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 80, 8 6 ज़ा 48 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर. तो डायरेक्ट आपको सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और जस्ट ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. देखिए, सिंपल आप टाइम को माइनस करेंगे देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Two trains of length 120 meter and 180 meter run in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके पास क्या होंगी? दोनों की स्पीड ऐड अप हो जाएंगी. जो दोनों की लेंथ्स हैं वो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे. ऐड करने के बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है? एंड क्रॉसेज ईच अदर इन 10 सेकेंड्स. टाइम कितना आ गया हमारे पास? 10 सेकेंड्स. फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड. हमें फाइंड आउट करनी है रिलेटिव स्पीड उनकी. सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं. 120 प्लस 180, देन यू विल गेट 300 मीटर. ये लेंथ आ जाएगी. स्पीड इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 10, बिकॉज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज दिस वन 300, टाइम इज 10, देन यू विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड. तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? हमारे पास ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में. दैट मीन्स 18/5. 18 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 108 किलोमीटर पर आवर. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 8 seconds and a 200 meter platform in 20 seconds. Find the speed of the train. मीन्स जो ट्रेन है वो एक पोल को क्रॉस कर रही है किसमें? 8 सेकेंड्स में. टाइम हमें दे दिया, प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड्स में. जैसे हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि वो एक मैन को भी क्रॉस कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, तो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है.
इस टाइप के क्वेश्चंस में जब वो एक टाइम पर दो चीज़ों को क्रॉस करे, उसमें से एक की लेंथ हो और दूसरा जो है वो क्या हो, पोजीशन पर हो, मींस मूविंग पोजीशन पे ना हो, ठीक है। तो पोल, जैसे पोल हो गया, मैन हो गया, तो उनकी कोई लेंथ नहीं हम कंसीडर करते हैं। तो इस केस में हम डिफरेंस इन टाइम लेते हैं। क्या लेंगे हम? डिफरेंस इन टाइम। तो टाइम में डिफरेंस क्या आया आपके पास? 20 सेकेंड्स का था, माइनस में 8, दैट मीन्स 12 सेकेंड्स आ गया। प्लेटफॉर्म की लेंथ आपके पास गिवन है, तो स्पीड आप निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 200, जो आपके पास प्लेटफॉर्म की लेंथ है, अपॉन में 12 टाइम आ गया आपके पास। लेकिन ऑप्शन में क्या है? किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में। डायरेक्ट करेंगे इंटू 18/5। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद 18/5 लेते हैं, तो आपको डायरेक्ट करना है। 5 1 5, 5 4 20, 6 2 12, 6 3 18, 2 1 2, 2 2 4, तो 20 इंटू 3, दैट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर इज योर speed, is the speed of the train. So in this way you have to apply the short tricks and directly solve the questions. So thank you friends, this is all about today. If you like this video, then please share this video with your friends also, and subscribe the channel to get all the notifications of the upcoming videos. Thank you all of you.